अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉलम्स लॉ। अब कॉलम्स लॉ ने हमें इस काबिल बना दिया था कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब दो चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कितनी होती है या रिपल्शन की फोर्स कितनी होती है, तो वो हम कॉलम सरकार के लॉ से कैलकुलेट करते थे, जो कि उसका फार्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यानी इस फार्मूले से हम इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते थे, साथ में इसकी डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया था। लेकिन बच्चे, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन ओरिजिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 ये है आपके पास कि इस फोर्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक भी अननोन है, अभी तक किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की ओरिजिन क्या है। इसलिए तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिक फोर्स। बेसिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी ओरिजिन का हमें पता नहीं होता, बस हैं तो हैं, इसके एक्सेप्टेंस मानी जाती है और इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास बेसिक फोर्स में आती है। कहाँ से है, कब ओरिजिनेट हो रही है, कैसे ओरिजिनेट हो रही है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं जी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। अब ये तो मामला हमारा हल हो गया। तो ये तो भाई किसी को पता ही नहीं है ना कि इसकी ओरिजिन क्या है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ इट ट्रांसमिट। इलेक्ट्रिक फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर ट्रांसमिट कैसे होती है। आसान लफ्जों में, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कैसे करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल कैसे करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर कैसे लग रही है। तो उसका आंसर दिया भाई माइकल फैराडे ने। ट्रांसमिशन का कंसेप्ट क्लियर किया माइकल फैराडे ने। उसने कहा भाई परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया। भाई क्या आइडिया था उसके पास? आइडिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? उसने कहा कि जी कोई भी चार्ज है ना, चार्ज के घिर्द खास एरिया होता है, उस एरिया को हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसने इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया। उसने कहा ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो एरिया होगा, चाहे मोशन में है, चाहे रेस्ट में है, चाहे सो रहा है, चाहे बैठा है, चाहे जिस मर्जी कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंट्रिंसिक मतलब लाजमी खसूसियत है, ये उसके पास होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जब भी कोई चार्ज इस एरिया में दाखिल होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके ऊपर फोर्स लगाती है। अगर सेम चार्ज एंटर होगा तो उसे धकेल देगी, क्यों आ रहे हो मेरे पास, चले जाओ। और अगर डिफरेंट चार्ज आएगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, जो मोस्ट वेलकम। तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बच्चे फोर्स फील्ड भी को बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर क्या मौजूद है, फोर्स मौजूद है। जब भी कोई और चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर आएगा, इस एरिया के अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो अगर हमें टेस्ट करना हो कि किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भाई ये तो नज़र आने वाली चीज़ तो है नहीं, उसके लिए हम एक टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। उसका नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपको ये बता देगा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उसे हम जाहिर करते हैं Q0 से। तो ये बच्चे आपका टेस्ट चार्ज होता है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इसकी जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत ही मामूली सी होती है, इतनी कम होती है कि ये किसी के ऊपर असरअंदाज ही नहीं हो सकता, बल्कि जहाँ पे जाएगा इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकेगा। अभी तो इसकी दो खसूसियात है, एक तो हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, दूसरी खसूसियत ये है कि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी जी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये टेस्ट चार्ज सरकार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे टेस्ट करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा। देखिएगा, ये आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की हुई है, ये इसकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब हम लेके आएंगे टेस्ट चार्ज Q0 को, और ये टेस्ट चार्ज Q0 है, इसकी बिल्कुल मामूली से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। जब हम इसको पास लेके आएंगे, हम इसको भेजेंगे, जाओ पता करके आओ उस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इसके अंदर एंटर होगा जी, बड़े मज़े से जा रहा है, मैं चेक करने जा रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ये चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा, ये इसको फौरी धकेल देगा। चलो वापस, क्या करने आ रहे हो,
मतलब है वहाँ पे फोर्स फील्ड मौजूद है। जैसे ही फोर्स फील्ड में दाखिल हुआ, उस फोर्स फील्ड ने इस चार्ज के ऊपर क्या लगा दी, फोर्स लगा दी। हाँ, रिपेल तब होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ ना ये वाला, फिर तो इसकी बिल्कुल बचत ही नहीं है ना। चलो ये तो अभी वापस आ गया है, अब क्या होगा, जैसे ये चार्ज आएगा ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा और कभी वापस जाने नहीं देगा। इस तरह टेस्ट चार्ज से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अगर उसके ऊपर रिपल्शन हो रही है या उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। अगर रिपल्शन हो रही है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अट्रैक्शन हो रही है तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम दो ड्राज किया इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा चार्ज के करीब मैंने डॉट्स ज़्यादा लगाए हैं। जैसे चार्ज के दूर दूर जाते जाएंगे डॉट्स में कमी आती जाएगी। इधर भी देखें, इधर भी चार्ज के करीब डॉट्स ज़्यादा है, जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे तो डॉट्स कम होता जाएगा। इस डॉट आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, डॉट आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि डेंसिटी ऑफ डॉट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे जितने ज़्यादा आपके पास डॉट्स होंगे, इसका मतलब है वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कमी होती जाएगी। तो यहाँ पर भी वही केस है, चार्ज के करीब डॉट्स ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे डॉट्स में कमी आती जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में भी कमी आती जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से ज़ाहिर कर देते हैं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, या फिर हम यूँ करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज के ऊपर, यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर कम फोर्स लग रही है वहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। अब देखिए, अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके छोड़ा जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके छोड़ा जाएगा तो इधर इसके ऊपर फोर्स कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर डॉट्स कम है और स्ट्रेंथ भी यहाँ पर कम होगी। तो हम इसको डिफाइन ये कर सकते हैं कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी भी फोर्स लगेगी उस जगह की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर टेस्ट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है वो इस जगह की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इस जगह की। हर जगह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम नहीं है, डिफरेंट है। चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे ही चार्ज से दूर जाते जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। यहाँ पे कॉलम फोर्स का फार्मूला पुट करें, कॉलम फोर्स का फार्मूला क्या होगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, एक क्यू चार्ज है और एक क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट ओवर आर का स्क्वायर, ये वाला क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से कैंसल, इज इक्वल टू, देखिएगा क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया, यहाँ पे क्यू बच गया और नीचे आर स्क्वायर बच गया। बच्चे ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एरो लगाएंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। लास्ट में अब हम इसके यूनिट्स निकाल लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या है, इसके यूनिट्स हम सिंपल इसके फार्मूले से निकाल सकते हैं, E = F/Q। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और चार्ज के होते हैं कॉलम, ये हो गया न्यूटन पर कॉलम। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंपल, आपके पास एक रीजन होता है किसी भी चार्ज के गिर्द, जब कोई और चार्ज उस रीजन के अंदर आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है, या तो रिपल्शन की फोर्स लगाएगी या फिर अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगी। अब हम माइकल फैराडे ने ये बता दिया था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है या फोर्स अपनी ट्रांसफ़र करता है। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।